भोपाल में आज देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर एक भव्य महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। आपको बता दें कि महासम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत कर मध्य प्रदेश को कई सौगातों से नवाजा। इससे पहले दिल्ली से चलकर भोपाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजकीय के विमानतल पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्बूरी मैदान पहुंचने के बाद खुली जीप में सवार होकर मौजूद जनसमूह का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवनी को लेकर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मोदी ने हथकरघा कारीगरों के साथ ड्रोन दीदी से भी मुलाकात की। मोदी देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मुख्य मंच पर पहुंचे, जहां राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर 300 रुपए का सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दतिया और सतना एयरपोर्ट के साथ इंदौर मेट्रो का वर्चुअल शुभारंभ किया। साथ ही अटल सुशासन भवनों की भी नींव रखी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातृशक्ति को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि आज का कार्यक्रम देवी अहिल्याबाई की सोच को आगे बढ़ाता है। आज इंदौर मेट्रो और सतना दतिया एयरपोर्ट की शुरुआत हुई है। ये सभी प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में सुविधाएं बढ़ाएंगे, विकास को गति देंगे और रोजगार के नए अवसर बनाएंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए केंद्रीय मंत्री, इंदौर से तोखन साहू जी, दतिया से राम मोहन नायडू जी, सतना से मुरलीधर मोहोल जी, यहां मंच पर उपस्थित राज्य के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी, राजेंद्र शुक्ला जी, लोकसभा में मेरे साथी बीडी शर्मा जी, अन्य मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण और विशाल संख्या में आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले मैं मां भारती को, भारत की मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। आज यहां इतनी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, बेटियां हमें आशीर्वाद देने आई हैं। मैं आप सभी बहनों के दर्शन पाकर धन्य हो गया हूं। भाइयों बहनों, आज लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती है। 140 करोड़ भारतीयों के लिए ये अवसर प्रेरणा का है। राष्ट्र निर्माण के लिए हो रहे भगीरथ प्रयासों में अपना योगदान देने का है। देवी अहिल्याबाई कहती थी कि शासन का सही अर्थ जनता की सेवा करना और उनके जीवन में सुधार लाना होता है। आज का कार्यक्रम उनकी इस सोच को आगे बढ़ाता है। आज
इंदौर मेट्रो की शुरुआत हुई है। दतिया और सतना भी अब हवाई सेवा से जुड़ गए हैं। ये सभी प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में सुविधाएं बढ़ाएंगे, विकास को गति देंगे और रोजगार के अनेक नए अवसर बनाएंगे। मैं आज इस पवित्र दिवस पर विकास के इन सारे कामों के लिए आप सबको, पूरे मध्य प्रदेश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर, ये नाम सुनते ही मन में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। उनके महान व्यक्तित्व के बारे में बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। देवी अहिल्याबाई प्रतीक है कि जब इच्छा शक्ति होती है, दृढ़ प्रतिज्ञा होती है, तो परिस्थितियां कितने ही विपरीत क्यों न हो, परिणाम लाकर दिखाया जा सकता है। 250-300 साल पहले जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय ऐसे महान कार्य कर जाना कि आने वाली अनेक पीढ़ियां उसकी चर्चा करें, ये कहना तो आसान है, करना आसान नहीं था। साथियों, लोक माता अहिल्याबाई ने प्रभु सेवा और जन सेवा, इसे कभी अलग नहीं माना। कहते हैं वे हमेशा शिवलिंग अपने साथ लेकर चलती थी। उस चुनौतीपूर्ण कालखंड में एक राज्य का नेतृत्व कांटों से भरा ताज, कोई कल्पना कर सकता है? कांटों से भरा ताज पहनने जैसा वो काम, लेकिन लोक माता अहिल्याबाई ने अपने राज्य की समृद्धि को नई दिशा दी। उन्होंने गरीब से गरीब को समर्थ बनाने के लिए काम किया। देवी अहिल्याबाई भारत की विरासत की बहुत बड़ी संरक्षक थी। जब देश की संस्कृति पर, हमारे मंदिरों, हमारे तीर्थ स्थलों पर हमले हो रहे थे, तब लोक माता ने उन्हें संरक्षित करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने काशी विश्वनाथ सहित पूरे देश में हमारे अनेकों मंदिरों का, हमारे तीर्थों का पुनर्निर्माण किया। और ये मेरा सौभाग्य है कि जिस काशी में लोक माता अहिल्याबाई ने विकास के इतने काम किए, उस काशी ने मुझे भी सेवा का अवसर दिया है।
आज अगर आप काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन करने जाएंगे तो वहां आपको देवी अहिल्याबाई की मूर्ति भी वहां पर मिलेगी। साथियों, माता अहिल्याबाई ने गवर्नेंस का एक ऐसा उत्तम मॉडल अपनाया जिसमें गरीबों और वंचितों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई। रोजगार के लिए, उद्यम बढ़ाने के लिए उन्होंने अनेक योजनाओं को शुरू किया। उन्होंने कृषि और वन उपज आधारित कुटीर उद्योग और हस्तकला को प्रोत्साहित किया। खेती को बढ़ावा देने के लिए छोटी छोटी नहरों की जाल बिछाई, उसे विकसित किया। उस जमाने में आप सोचिए 300 साल पहले जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कितने ही तालाब बनवाए। और आज तो हम लोग भी लगातार कह रहे हैं, कैच द रेन, बारिश के एक एक बूंद के पानी को बचाओ। देवी अहिल्या जी ने 250-300 साल पहले हमें एक काम बताया था। किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्होंने कपास और मसालों की खेती को प्रोत्साहित किया। आज 250-300 साल के बाद भी हमें बार बार किसानों को कहना पड़ता है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। हम सिर्फ धान की खेती करके या गन्ने की खेती करके अटक नहीं सकते। देश की जरूरतों को, सारी चीजों को हमें डाइवर्सिफाई करके उत्पादित करना चाहिए। उन्होंने आदिवासी समाज के लिए, गुमंतु टोलियों के लिए खाली पड़ी जमीन पर खेती की योजना बनाई है।